बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त ज़फ़रवाल के नवाही गाँव करतारपुर के हवाले से आपको दर्दनाक सोचनाक वाक़या बताने जा रहा हूँ। ये मेरे साथ एक बाजी हैं जो बेवा हैं। इनका नाम है नजमा बीबी। इनके खामद का नाम था रशीद अहमद, जो 16/10/2020 को फोत हो चुके। वजह बताई गई है कि हार्ट अटैक था, सांस की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हुई। ये बहन जब 16/10/2020 को इनके खामद वफात पा गए, उसके दौरान इनकी नानी जान 20/5/2021 को उनका भी इनको पता चला कि मेरी नानी जान वफात पा गई हैं। उस हवाले से अपने मेके तशरीफ़ ले आई और मेके में आकर रहना शुरू कर दिया। चूँकि 10वां शरीफ था, उस हवाले से इनको रहना पड़ा। और 23/5/2021 को 10वां शरीफ था। उसी दिन इनके गांव के एक मोअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हैं, उनका नाम मोहम्मद अजमल, साकन करतारपुर के रहशी हैं। चूँकि उन्हीं के गांव में रहते हैं, उसी गली में मस्जिद है, वहाँ पे आना जाना है। इनके दोस्त भी थे जो रशीद अहमद मरहूम हैं। तो चूँकि ये बेवा थी, इसकी औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से जब वो नजमा बीबी अपने मेके आ गई तो उन लोगों ने देखा, फ़ायदा उठाते हुए उनके अंदर बदनिश्ती आ गई। उन्होंने जो बेवा नजमा बेवा रशीद अहमद है, उसके घर के ताले जो लगे हुए थे वो तोड़कर, तमाम दरवाजों के ताले तोड़कर बेमा सामान कब्जा कर लिया। और उसके दौरान वहां पर जब मोहम्मद अजमल जो मोअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हैं, उन्होंने देखा कि ये तो नजमा इधर नहीं है इस वक्त, तो ये घर में कौन लोग घुस गए हैं। जब इनको पता मालूम हुआ कि ये लोग तो इनके अजीज़ो कारब हैं, जो इस रशीद अहमद की बहन का बेटा है, जो उसका बांजा था मरहूम का शहजाद, उसने ताले तोड़े हैं, वो घर में घुस गया है। ये इस हवाले से तमाम वाक़यात की सूरत हाल जो है फौरी तौर पे नजमा के मेके वालों को बताई, कॉल की, जैसे भी उन्होंने बताया। फिर 15 पे कॉल चली। ये सारा मामला जो है, जब 15 पे कॉल चली, मुतलका पुलिस जो थाना ज़फ़रवाल की थी वहां पे पहुंची। उन्होंने दोनों फ्रीकैन को कहा ज़फ़रवाल तशरीफ ले आए। जब दोनों फ्रीकैन ज़फ़रवाल तशरीफ ले आए तो फिर उन्होंने लितो लाल से काम लेना शुरू कर दिया पुलिस वालों ने। लेकिन मजे की बात यह है कि वहां पे इसका खामद जो है, चूंकि इनका मिर्जा बरादरी से तल्लक है, वहां पे आटा पीसने वाली चक्की और जो चावल बासमती को छुड़ाने के लिए लोग वहां जाते हैं, जिसे मुंजी भी कहते हैं, वहां उसकी भी मशीन लगी हुई है। वो एक लहदा जगह है। उसकी मालियत भी तकरीबन बताई जाती है कि सने रहायश जो बनी हुई है, जो कमर्शियल टाइप जगह है, वो 15-20 लाख 30 के लाख करीब होगी। घर भी को 20 लाख के करीब होगा, जो इस वक्त मुकम्मल यानी तमीर में है और उनके कब्जे में। तमाम चीजें उनके कब्जे में। बदनिश्ती है उनकी। पुलिस को इन्होंने दरखास्तें दी हैं, वज़ीर आला पंजाब को दी हैं, IG को दी हैं, मुख्तलिफ जितने भी आला हिकाम कोई अफसराने बाला हैं, उन तक इन्होंने अपनी आवाज पहुंचाई है। ताहाल अभी तक इनकी आवाज नहीं सुनी गई। इस हवाले से
जो ये मेरे साथ नजमा बहन बैठी हुई हैं, इनसे बात करेंगे, इन्हीं की जुबानें इनके दुख भरी कहानी सुनेंगे कि आपका खामद फोत हो गया, क्या माजरा हुआ, कैसे उन्होंने कब्जा किया। अब उनकी जुबानी भी सुनेंगे। जी बहन बताइएगा कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया। मेरे खामन उच्ची बोलो जरा। मेरे खामन 16/10 को वाप आ गए। 3/5 को मैं अपनी नानी के दसने पर आई हुई थी। बाद पता चला कि मिर्जा शहजाद अहमद ने ताले तोड़ के मेरे मकान पे कब्जा कर लिया। इतलाम हम मेरे खामन के दोस्त ने मुझे पहुंचाई। मैं उसी वक्त 15 पर फ़ोन किया, पुलिस उसी वक्त पहुंच गई। लेकिन मैं हर जगह दरखास्तें दी, लेकिन मेरा किसी ने कुछ नहीं किया। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मैं मर जाऊं या मैं आग ला के सड़ जाऊं? जे आप कुछ नहीं कर सकते तो मेरा कितना नुकसान हो चुका है। मेरा सामान भी इन लोगों ने बेच दिया है। मैं क्या करूं आप बताएं ना। मैं हर वज़ीर आला को हर जगह रोक ला कर बताया मेरे साथ ये वाकया हुआ है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। बताओ फिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा बहन बताइएगा, आपके औलाद? मेरी औलाद भी नहीं थी, मेरी औलाद भी नहीं है। बताओ मैं क्या करूं? मैं अपने मेके रह रही हूं। उन लोगों ने मुझे धोखा दी गया है, मेरी हर चीज पर कब्जा कर ली गया है। बताओ मैं कहाँ जाऊं? अच्छा ये बताएं बहन, जब आप जो है नानी के ख़त्म पर आपने बताया कि मैं आई हुई थी, तो आपको कैसे इतला मिली कि जो है मेरे जो है घर को ताले टूट गए हैं, कौन लोग दाखिल हो गए हैं, कैसे ये इतला मिली? फिर आपने क्या किया आगे? मेरे खानों के दोस्त ने मेरे वालिद को फ़ोन किया कि आपकी बेटी के घर पर कब्जा किया गया, उनके ताले तोड़ दिए हैं। मैंने उसी वक्त सब कुछ छोड़ दिया और अपने वालिद को साथ लेकर वहाँ पहुँच गई। देखा तो सभी चीज़ें मेरी वहाँ से निकल चुकी थी। मुझे नहीं पता कौन कौन सी चीज़ें थी, लेकिन पुलिस ने वहाँ जाकर मेरा कुछ नहीं किया है। पुलिस ने उन्हीं का साथ दिया। पुलिस क्या कहती है आपको आगे से? उसने यही कहा कि रोज हमें इंक्वायरी पर बुला लेते थे, रोज ही हमें इंक्वायरी पर बुलाते कि आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, कल हम ये करेंगे, हम आपके हक में ही फैसला करेंगे। लेकिन पुलिस ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। अच्छा बहन ये बताइए कि जो आपके खामद ने, चूँकि ऐसे होता है कि आप जिसकी औलाद नहीं होती तो फिर वो जगह जो होती है ना, वो तमाम जो बहन भाई होते हैं, बीवी होती है, उनमें तकसीम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने बात देखी है कि आपको एक स्टाम्प पेपर भी दिया आपके खामद ने। वो क्या स्टाम्प में क्या बात है? आपके खामद ने क्या लिख के दिया? मेरे खामद ने मेरे स्टाम्प में लिखा हुआ है कि मैंने ये मकान आपके नाम कर दिया है, आप चाहे इसमें रहें, चाहे इसको बेचे, चाहे इसको किराए पे चाड़े। उसमें जो कमरे हैं, वॉशरूम हैं, बर्ची कितने हैं, जगह कितनी है? 7 मरले, 2 कमरे हैं, 2 किचन है, 1 बरामदा, एक सेहन, एक वॉशरूम, सेहन, गेट। ठीक है जी। जैसा कि आपने नजमा बीबी की बात सुनी है, जो मरहूम रशीद अहमद की बीवी है, चूँकि इनके पास एक स्टाम्प पेपर भी है जो नजमा बीबी के नाम हुआ है 7 मरले का। ये स्टाम्प पेपर है जी इनका एक मेरे पास, ये इसमें लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। इसमें तकरीबन मेरा ख्याल है 7 मरले जगह है, करतारपुर में मौजूद है। और ये इसमें 2 अदद कमरा जात, 2 किचन, बरामदा, मीटर बिजली, बाथरूम, 3 अदद सेहन वगैरह जो भी चीज़ें थी वो सारी शामिल हैं। वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो उसने अपनी बीवी के नाम मुंतकिल कर दी बजरिया स्टाम्प पेपर। 1200 स्टाम्प है जी, ये उसका चलान है प्रॉपर। और इसमें मजे की बात यह है कि गवाहान भी मौजूद हैं। ठीक है, जो इसमें ये गवाह है जी, गवाह उसके हवाले से ये प्रॉपर एक जो प्रोसीडिंग होती है, प्रोसेस होता है, वो प्रॉपर इन्होंने किया है।
तो जब ये खतून जो है, नजमा बहन जो है, वो मिके अपने जफरवाल ग्रिड स्टेशन में फौतगी के दौरान यहाँ पर उनको मजबूरन आना पड़ा। पीछे घर को ताला ही लगना था, घर में कोई इनकी औलाद नहीं थी, तो वो बदनीयत हो गए। उन लोगों ने फौरी तौर पर देखा कि ये घर में नहीं है, उसका नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए घर में ज़बरदस्ती गैर कानूनी तौर पर घुस गए हैं। अब वो घर को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे और वो मुकम्मल तौर पर बदनीयत हैं। उसके बाद हम जो है ना, उसके जो वालिद हैं उनसे बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब से, उनके वालिद जो हैं ग्रिड स्टेशन में मौजूद हैं। वो इस वक्त अपने मेके रह रही है, ये भी खतून जो बहन है, उनके वालिद से बात करेंगे। चलते हैं जी, उनके वालिद साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। मिर्ज़ा साहब, आपका नाम क्या है? मिर्ज़ा अल्लाह रखा नाज़र। मैं इस वक्त ग्रिड स्टेशन में मौजूद हूँ। मिर्ज़ा अल्लाह रखा साहब, उनके घर में वो अपने मेके नजमा बीबी जो बैठी हुई, इनके घर बैठी हुई है, वो उसी दिन से बैठी हुई है जब से खामद वफात पा चुके हैं। यानी कि 10वां चेलम जो होता है, एक रवायती जो हमारे चलता है, उसके बाद जो है ना ये अपने मेके में ही है। तो अब उनके वालिद से बात करते हैं, उनके क्या तासरात हैं, क्या जज्बात हैं। उनकी बेटी बेवा हो चुकी है, औलाद भी नहीं है, उनको यहाँ उनकी देखभाल करनी पड़ती है। सारे मामले कैसे, किस कर्ब से गुजर रहे हैं। अपनी बेटी, जाहिर है कि उनकी बेटी है, कोई भी वालिदैन जो है ना अपनी बेटे को, बेटी को दर्द में, दुख में नहीं दे सकते। जी मिर्ज़ा साहब, बताइएगा अपनी बात। अब बात यह है कि हमारी बेटी नजमा बीबी के तौर पर मैं शादी जब की तो हमारे माँ का नाम था रशीद अहमद। जब वो बीमार, वो उनकी अच्छी गुज़ारबात हो रही थी, अच्छी जिंदगी बामी से लोग से गुजार रहे थे। अचानक कुछ बीमार हुए, कुछ दिल का मरज, तकलीफों ने हुई। 2-3 दफ़ा मरा, अस्पतालों में भी गए, शाहपुर गए, सहारा गए, नारवाल भी गए। जब उन्हें कुछ अपना यकीन थोड़ा शक हुआ कि शायद मेरी ज़िंदगी के दिन थोड़े हैं, तो उन्होंने अपना ज़ाती मकान वगैरह और हर चीज़ के घरेलू सामान तो अपनी बीबी नजमा बीबी के नाम। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताएं मुझे कि ये बात कि अब आपकी बेटी जो है आपके घर में रह रही है, आपकी बेटी बेवा हो चुकी है, आपकी बेटी के औलाद नहीं है, आपकी बेटी का मकान जो है वो छीन लिया गया है, वो ज़बरदस्ती उन्होंने कब्जा कर लिया, जिसका स्टाम्प पेपर भी है। आप इस कर्ब से हवाले से बताएं, आप पर क्या बीत रही है? हम पर जो बीती हम बताना क्या होता है। बेटी जब आई अपनी नानी पे खत्म पे 23/5/2021 को, तो उन्होंने मेरी बेटी की गैर मौजूदगी में, कोई वहाँ मौजूद नहीं था, मकान का ताले तोड़कर हर चीज़ पर कब्जा कर लिया और सोच के मेरी बेटी मेरे घर में मौजूद है। जैसे उसकी गुजर हो रही है, जिनका मकान नहीं है वो वहाँ ऐश कर रहे हैं, रह रहे हैं। जिसका मकान है वो जरूर खुआर हो रही है, अपनी भाभी को जिनके खा रही है। ये हालात है उसके। तो इस वाले से आपने जो अपनी बेटी के हकूक के लिए, हक के लिए जो स्टाम्प पेपर भी दिया हुआ है रशीद अहमद ने, आपने अब तक क्या कार्रवाई की है, कहाँ तक? सब कुछ किया है। 23/5/2021 को जब हमें इतला मिली कि उन्होंने ताले तोड़कर मकान पर कब्जा कर लिया, सामान पर कब्जा कर लिया, उसी रोज 15 पे कॉल किया। 15 के साथ हम उधर गए, उन्होंने बुलाया। वहाँ 15 वाले पहले बैठे हुए थे, हमारे जाने से पहले उन्होंने हमें कहा कि आप फौरी तौर पे थाना जफरवाल में जाकर दरख्वास्त दें। उसी रोज हमने थाना जफरवाल में दरख्वास्त दे दी कि मेरी बेटी की तरफ से दरख्वास्त हुई कि मेरा मकान जो है वो उन्होंने फला आदमी ने कब्जा कर लिया ताले तोड़कर। लेकिन उसके बाद आज तक 5-6 माह गुजर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, DIG पंजाब, DC साहब, AC साहब नारोवाल, DPO साहब, डिप्टी साहब, SHO साहब, सब को दरख्वास्त दी।
लेकिन आज तक किसी ने इस मामला में कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि थाने की नाक के नीचे ये जुर्म हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने मिर्ज़ा अल्लाह रखा साहब के जज्बात सुने हैं, जो नजमा बीबी के वालिद हैं। उन्होंने कहा है कि जो जिसका घर था वो आज लीलो ख्वार हो रही है, और जिनका घर नहीं था वहाँ ऐशो आराम कर रहे हैं। नहायत अफसोसनाक बात है और दर्दनाक बात है। खुदारा हमारे इदारों को, जो हमारी बहनें बेवा हो जाती हैं, जो अपना दर्द लेके जाती हैं, उन पर शफकत का हाथ रखना चाहिए, उनकी दाद रसी करनी चाहिए। हमारे इदारों को इस पर नोटिस लेना चाहिए। अब जो करतारपुर के जो हैं बुजुर्ग, उनका नाम है जी मोहम्मद अजमल, साकन करतारपुर। मोअज़्ज़ज़ बंदे हैं जी माशाल्लाह, बारिश दाढ़ी रखी हुई है, बारिश हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे हकीकत क्या है, चूँकि उनके दोस्त भी थे, करीबी भी थे और वहाँ के रिहायशी भी हैं। उन्हीं की ज़बानी आप सुनने की कोशिश करेंगे। जी चलते हैं अब मोहम्मद अजमल साहब जो करतारपुर वाले हैं उनसे बात करें। पहले भी हमने बताया था कि मोहम्मद अजमल साहब हैं साकन करतारपुर के। हमने उनको स्पेशल बुलाया है ज़फ़रवाल में, इस वक्त ग्रेड स्टेशन में मौजूद हैं। उनकी मेहरबानी है, वो हमारी कॉल पे आ गए हैं। अब उनसे बात करते हैं कि चूँकि वहाँ के रिहायशी थे, सारा मामला क्या हुआ नजमा बीबी के साथ, जो बेवा हो चुकी है, औलाद भी नहीं थी। रशीद अहमद इनके दोस्त थे। बारिश हैं, मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं, इनसे बात करते हैं। जी अजमल साहब बताइएगा कि ये सारी कहानी हकीकत है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूठे ते अल्लाह दी लानत, मैं जो करांगा बिल्कुल सच करांगा। अब्दुल रशीद मरहूम मेरा दोस्त सी, बचपन तो असीं अपने दोस्तां भरा बने ते अक्सर मेरा उहदे घर आउण जाण सी। अब्दुल रशीद थोड़ा बीमार होया ते वो जदों उन्हें दवाई लई ठीक हो गया माशाल्लाह। ते उसने कहा कि मकान जेड़ा मैं नजमा दे नाम करवाना चाहना। मैं ठीक है, ज़फ़रवाल आए, मैं उन्हें नाल लैके आया मोटरसाइकिल ते, आन के ते स्टाम कढ़ाया। मेरा बेटा इहदे विच गवाह है और हाजी मोहम्मद असलम जेड़ा कि अब्दुल रशीद दे चचा दा भाई ने, वो भी इहदे विच गवाह ने। स्टाम वो लिख के उन्हें देता पे मकान जड़ा है ये नजमा दा है। उस बाद तकरीबन 2 माह या 2.5 माह बाद, डेट मुझे याद नहीं, उस बाद फौत हो गए। फौत होने बाद 10वें 40 तो बाद नजमा गायब गए, कदी पेके आ गई, कदी उत्थे रही। 5वें महीने च वो तो फेरा मार के आ गई है। ਉਹਦੀ नानी फौत हुई सी ते 23 तारीख ਨੂੰ ਉਹਦੇ नानी ਦਾ दसवें खत्म सी। मेरा चूंकि पिंडों चढ़ते पासे मेरा घर है, पिंडों लेंदे पासे मेरी जमीन है, अलहमदुलिल्लाह 14 एकड़ जमीन मेरी उधर। तो मेरा ना आना जाना उधर काफ़ी है, मस्जिद भी लेंदे पासे ही है, पिंडों मगर साइड से उसी गली च, तो बड़ा आना जाना मेरा काफ़ी है। और घर भी मेरा उस दिन घर आना जाना सी। जो मैं लंघना मैं दरवाजा झाती मार के ते जांदा सा भी मेरे भरा का घर से। 23 तारीख नूं मैं उधरों अपनी पैली में फेरा मार के आया। तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम होएगा। ते मैं देखा कि ताला टुटा है और अंदर कुछ अफराद मौजूद ने। मैनू तो यकीन से कि नजमा तो अपनी नानी के दसवें गई है। मैं उन्हें फोन किया, मैं आख्या अज दसवें है। हाँ, तो मैं घर से ताले टुटे, घर से कोई मतलब बैठा है, कौन है? उन्हें कहा जो। फिर मैं तहकीक की, शहजाद जड़ा मिस्र रशीद का भनेवा है, उसने अपने साले नूं ते साले के बच्चों नूं लैके नाल उन्हें ताले तोड़े और उन्होंने कब्जा कर लिया। मैं फिर इन्होंने फोन किया
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 155 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਆਪੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਓ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ, मैं भी नाल गया। ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। थाने वाले ने बस ऐसे टका जो चलो जी बह के कर लो जी, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। फिर दरखास्त दी है, फिर इंक्वायरी सद्या, फिर यो क्या चलना जाओ जी उत्थे बह के कर लो। DSP साहब के दफ्तर गए हैं, उन्होंने भी सानू ही दबाया, साडी गल ही नहीं सुनी, बल्कि सानू दबा के अंडर प्रेशर कर दिया तो जाओ बह के मुका लो, तुसीं पुलिस वाली दौड़दे हो, तुसीं आपे ही मुकादे नहीं। SHO नासर पन्नू साहब उन्होंने को गए हैं। उन्हें भी है कि बजुर्गों गल तो तुम बड़ी सोहनी की है, पर यह है कि इन्ना मकान है इन भुलो तो बह के इनको मुका लो। उत्थे यह तय होया कि जो शरीयत विच है ना उहदे मुताबिक कर लेने। असां कि एक शर्त है कि शरीयत नजायज कब्जा तो नहीं हैगा, नहीं तो ये नजायज कब्जा है, इन्हें कब्जा छड़ देन, घर खाली कर देन, ना नजमा उत्थे जाए तो तुसीं उहदे अपने मतलब कब्जा ही लो तो ठीक है। जेडे मुफ्ती साहब को जाना चलो तो असी गल कर लेंगे। लेकिन अगले दिन असी इंतजार करते रहे कि पुलिस वाले आएंगे, उन्हें वादा किया, लेकिन पुलिस वाले नहीं आए। उन्हें कहा जी असी ये नहीं कर सकते। उसके बाद कोई गल नहीं, चुप कर की करिए। फिर अच्छा फिर वजीर आजम साहब ने शायद दरखास्त दी है, वजीर आला ने दी है, IG ने दी है, DIG ने दी है, DPO दी, सारिया दरखास्त इसे थाने जानिया रही। साढ़े कानून की सितम जरीफी है कि जिसके खिलाफ एप्लीकेशन होए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वास्ते एप्लीकेशन वापस आती है, वो इन्वेस्टिगेशन वास्ते दरखास्त आती है। हूँ क्योंकि अपने खिलाफ तो कोई नहीं लिखता। हूँ पन्नू साहब ने या DSP साहब ने अपने खिलाफ तो नहीं लिखना। उन्हें टका चढ़ा के जी दूसरा दीवानी मैटर अपना करतारपुर जगह है जी, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜਮਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਖਾਮਨ ਨੇ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ है, स्टाम्प पेपर दिता की ਉਹਨੇ ਇੱਕ 1200 रुपए ਦਾ ਉਹ ਚੁੱਕੇ आबादी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ 1200 रुपए ਦਾ ਸਟਾਂਪ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਂਪ है, ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਂਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ बेटा गवाह है और हाजी मोहम्मद असलम भी गवाह है। मैं खुदा नू हाजिर नाजर जान के एक कहना कि ये स्टाम्प 1 नंबर है, ये 2 नंबरी बिल्कुल नहीं हुई, और ये घर नू खाली करने का नाम नहीं लेंदे, आंदे घर छड्ड दिओ ते बाकी जायदाद चो हिस्सा लैण लै लो। जिन्नियां दरखास्त दित्तियां ने उन्हां दी इन्वेस्टिगेशन वास्ते इसे थाने आई है, जो इन्हां ने साडा कुछ नहीं करना ते इन्हां दरखास्त करना अपने खिलाफ तो उन्होंने नहीं लिखना। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜਮਾ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਬੀਵੀ जी ठीक है बेवा जी जी, वो ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? रशीद अहमद दी बेवा इस वक्त अपने वालिद के घर रह रही है और उत्थे अपने भरजाई की झिड़का सह रही है। और जिस तरह वक्त पेके बेवा या मतलब जी होंगे ने, जो जिस तरह वक्त निकलता भरजाई झिड़का सही वो भी बेचारी बर्दाश्त कर रही, की करे बेचारी, कितने जाए, कोई औलाद को नहीं, मतलब कोई ठिकाने को जी। जिस तरह आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े दर्द में अजमल साहब जो हैं, जो मुअज़्ज़ज़ हैं करतारपुर के, उन्हें बात बताई है कि चूँकि वो गांव में जो रहायश है वो लाल लकीर में आता था, रजिस्ट्री ना होना थी, इसलिए एक स्टाम्प पेपर 1200 वाला जो उन्होंने हल्फन बताया है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। और इस वक्त वो अपनी मेके रह रही है, जो वालदैन हैं वो तो अपनी बेटी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी भरजाइयों का, भाभियों का जो है ना वो झिड़कियाँ सह रही है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल जवेद, डेली न्यूज़ ऑफ डिजिटल, जफरवाद।